और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं, उन सभी तक भी हम पहुंचने की कार्रवाई को हमने बजट में भी उसकी व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन रही है। अब इस असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और डाटा प्रबंधन, ये सभी इसमें आज बन रही हैं। और महोदय, इन सब के साथ साथ माध्यमिक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस रहे हों, उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और यानी शासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी, जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना न पड़े, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल सके। इसके लिए भी बजट में इसका व्यवस्था किया गया है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थी, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, इसके लिए भी उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय रैंकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के अंदर असेवित जो हमारे कमिश्नरी थी, उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें देवीपाटन मंडल में, मिर्जापुर मंडल में और मुरादाबाद मंडल में भी इसकी व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यूथ के लिए एक सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम पढ़ने वाले छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पहले से इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे और उन्हें अनुभव भी हो सके, वे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकें। इसके लिए भी आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी या इंस्टीट्यूशन देगा, आधा शासन देगा। इस व्यवस्था के साथ तो इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा, कोरोना कालखंड में हमने देखा था, हमारे लगभग 14 से 15 हजार छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने और उन छात्रों को वापस घर में लाने की जब समस्या आई, हम लोगों ने उस समय यहां पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को वहां भेजा था, उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी जाने की नौबत ना आने पाए। उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से सुविधा प्राप्त हो चुकी है।
75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उन छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 43 छात्र वे आए हैं जो अभ्युदय कोचिंग से जिन्होंने कोचिंग ली थी, वे छात्र उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर न्यू एज कोर्सेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज को भी आज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में बाजार की जरूरत के अनुरूप हम स्किल युवाओं को तैयार करने पर जोर दे रहे हैं और उसके लिए इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर खेल सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हुई, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया, प्रदेश के शासकीय सेवाओं में उन्हें स्थान मिले, इसके लिए हम लोगों ने जहां भी संशोधन करने थे एक्ट में संशोधन करके उस प्रकार की व्यवस्था की और भर्ती कुछ यूथ को भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा चुका है, कुछ प्रचलित है। बहुत शीघ्र लगभग 600 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की सेवा विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी वे लोग अपना योगदान दे पाएंगे और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चिन्हित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, वे लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अपने तकनीकी संस्थानों को हम ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें युगानुकूल बनाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वोकेशनल एजुकेशन का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 150 से अधिक 150 आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिए एक एमओयू पर हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें 12% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 88% यह टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसमें टाटा की कंपनियां उन युवाओं को अपने यहां न केवल प्रशिक्षण देगी बल्कि उनके समायोजन के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाएगी। हर वर्ष 35,000 यूथ इससे जुड़ेगा और 10 वर्ष का ये एमओयू प्रारंभ होने जा रहा है। अगले 9 महीनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कार्रवाई होने के साथ ही इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक अवसर है। इसके साथ ही इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ ही प्रदेश के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में भी प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं वह बहुत अच्छी दिशा में कार्य हुए हैं। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। निराश्रित महिला पेंशन 12 से 17 के बीच में 17 लाख महिलाओं को सुविधा मिलती थी, 500 रुपए की पेंशन मिलती थी और आज हम 31 लाख महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना सुविधा दे रहे हैं, यानी 1,000 रुपए महीने सुविधा देने जा रहे हैं।